हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। इस मंथ के एंड तक, जैसा मैंने बोला था, आप लोगों का 60 to 80% हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। 80% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ट्राई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से हमारी अकाउंट्स की सीरीज चालू कर दी जाएगी। टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग नंबर 21 एफवाई बीएमएस वाले बच्चे, एफवाई बीकॉम वाले, आप लोग का सेम 2 का ये कॉमन सा आप यूनिट बोल सकते हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप दोनों को मींस बीएमएस वाले को भी बीकॉम वाले को भी कितना मार्क्स, सिर्फ 15 मार्क्स मिनिमम दिला देगा ये टॉपिक्स। डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात होती है। टॉपिक चल रहा है सर टाइप 2 इलास्टिसिटी। जो बच्चे कंटिन्यू सीरीज के साथ जुड़ रहे थे उनको ऑलरेडी पता चल रहा होगा किस तरीके से हमारी हैशटैग आ रही है। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है बीकॉम वालों का भी, बीएमएस वालों का भी सेपरेट। आप जाके देखो, किसी बच्चों को अगर डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है भाई, प्लेलिस्ट में जाके देखो, लाइन टू लाइन हर एक चैप्टर्स की आपको वीडियो मिल जाएगी। टाइप 2 में सर इलास्टिसिटी 2 एग्जांपल्स ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 और करना चाहते हैं। 2 बच्चों को अभी भी डाउट है तो 2 और ऐड करते हैं सर, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, थोड़ा सा देखते हैं। और जो ये क्वेश्चन पिक किया मैंने, अक्टूबर 2015 का क्वेश्चन है, एफवाई बीकॉम वाले डिस्टेंस वाले बच्चों का। क्लियर, क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड करता हूं। द डिमांड फंक्शन इज डी इक्वल टू पी प्लस 1 अपॉन में पी माइनस 1। डेरिवेट डिमांड आपको दिया है सर, where d equal to demand and p equal to price। आपका फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस इज 7। अब ऐसे क्वेश्चंस में काफी बच्चे कंफ्यूजन में हैं, जिनका टाइप 1 बहुत अच्छे से नहीं क्लियर है। और ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए टाइप 1 बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि टाइप 1 का ही मेन प्रॉब्लम है। जैसे आपको हमेशा देखो, पहला तो क्या गिवन में मैं आपसे पूछूं क्या दिया है, तो आप बोलोगे सर डी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कितना, तो p प्लस 1 दिया है सर, p माइनस 1 दिया है। यही है सर, बिल्कुल यही है। पहला तो डी दिया है। सेकंड आपसे पूछ कर है सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो फॉर्मूला भी याद हो गया होगा सर, माइनस पी अपॉन में डी। डेरिवेट आपको करना है डिमांड को, डी को। क्लियर है, यहां तक पता है सबको। सर अगर ये डेरिवेट हम पहले निकाल लेते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट अप कर देंगे, आंसर आ जाता है। क्लियर है। बट जब इसको आप डेरिवेट करते हो, डिफरेंशिएट आप करते हो, जब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू P। अब यहां P क्यों आया, कुछ बच्चों को ये भी डाउट्स आता है सर P कैसे आ रहे हैं, तो यहां पे P है इसलिए P आया। क्लियर है, क्लियर, बिल्कुल वेगेट। और जब डेरिवेट करते हो, कुछ बच्चे मुझे पता है को डाउट है, जब डेरिवेट करते हो देखो इधर d अपॉन में dp ये लिखा जाता है दोनों साइड। क्लियर है, दोनों साइड। जिससे आप डेरिवेट करते हो, डेरिवेट में तो देखो d अपॉन डी ये तो आता है, ये सबको पता होगा। और जिससे डेरिवेट आप करो p से, तो p आ जाएगा दोनों साइड। और यहां पे क्या था सर, d कैपिटल में था, कैपिटल D लिख दो। और यहां पे क्या है ना, वो लिख दो। तो सर यहां पे है p प्लस 1 अपॉन में p माइनस 1। अब ये डेरिवेट जब करना है ना, तो टाइप 1 यहां लग गया, टाइप 1 यहां लगेगा। और टाइप 1 अगर ये देखते हैं, कुछ बच्चों के माइंड में तुरंत आया सर u अपॉन v लगेगा, क्योंकि अपॉन में दिख रहा है तो अपॉन आएगा। मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आता। अपॉन का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो यहां पे आप देख लो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। ये हमारा u होता है, लिखना नहीं है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। u अपॉन में भी, ये आपका u, ये आपका v। बोल रहे पहले v लिख दो, जब आप डेरिवेट करते हो v लिख दो। v मींस क्या है, मैं आपसे पूछूं तो सर p माइनस 1 है। फिर बोल रहे डेरिवेट आप कर दो, किसको सर डेरिवेट करना है, u को। u मींस क्या है सर, p प्लस 1। माइनस है, मैंने बोला माइनस लिख दो, u लिख दो। u क्या है मैं आपसे पूछूं तो सर p प्लस 1। और उसके बाद आप डेरिवेट करो सर v को। v क्या है मैं आपसे पूछूं तो p माइनस 1। एंड अपॉन में क्या आएगा सर, v स्क्वायर। v मतलब p माइनस 1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। क्लियर है, देखो सिंपल लॉजिक है। जब आपका टाइप 1 क्लियर था, फॉर्मूला याद है, तो कोई प्रॉब्लम ही बच्चों को नहीं आनी चाहिए। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है तो उसका रीजन है उनको प्रॉपर अभी फॉर्मूला नहीं याद। जिन बच्चों को डाउट आ भी रहा होगा तो उनका मैंने रीजन दिया, उनको अभी फॉर्मूला नहीं क्लियर होगा, इसलिए प्रॉब्लम है। चलिए आगे क्या है सर, p माइनस 1। यहां तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि जहां डेरिवेट करेंगे वही चेंज आएगा सर। मैंने बोला एक डेरिवेट में गड़बड़ काम हमने किया, यहां पे p से किया ना, तो ये p रखो आप, क्या सर p। क्लियर है, चलो p को p से डेरिवेट किया और p है तो इसकी वैल्यू कितना आती है सर, हमारा 1 आता है। मैंने बोला नंबर को डेरिवेट करोगे कितना आएगा सर, 0 आता है, ये तो पता ही है। तो यहां पे भी देखो आप कोई चेंज नहीं, चेंज कहां सर, यहां जिसको डेरिवेट किया। तो डेरिवेट आप p को करोगे सर 1, नंबर को करोगे तो 0।
ये तो सिंपल सा हो गया सर। अपॉन में यहां तो कुछ डेरिवेट है नहीं सर, ये तो कॉपी कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। इजी कॉन्सेप्ट, p माइनस वन मल्टी, देखो 1 प्लस 0 क्या होता है सर, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं, मतलब p माइनस वन। यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे भी आप देखो कोई चेंज नहीं सर, बट यहाँ एक चेंज छोटा सा हो जाएगा। क्या चेंज हो, देखो 1 माइनस 0 1 से मल्टीप्लाई करोगे सर कोई चेंज नहीं होता, बट यहाँ पे आगे देखो आप क्या है, माइनस है तो सबका साइन चेंज कर देगा। p प्लस में था माइनस हो गया, 1 प्लस था तो माइनस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। आगे सर p माइनस वन का होल स्क्वायर, p माइनस है p प्लस है, कैंसिल करो। माइनस वन मैं आपसे पूछूं कितना होता है सर, -2 अपॉन में ये क्या दिख रहा है सर, p माइनस वन का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है, इसके आगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये क्या आया सर, डेरिवेट आपने जो किया डी को, डिमांड को किया हुआ है, वैल्यू यहाँ पे पुट अप करके आंसर निकाल लेना है। अगर मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला क्या है सर, -p अपॉन में d मल्टीप्लाई ये जो आपने डेरिवेट किया है कितना आया सर, मैं आपसे पूछूं तो आ रहा है सर -2 अपॉन में p माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है सर, क्लियर है। किसी बच्चों को तो इसमें डाउट नहीं आना चाहिए सर, बिल्कुल है। माइनस में आपसे पूछूं तो सर हो जाएगा मेरा प्लस -2p आप बोल सकते हो, या फिर इसको अभी मल्टीप्लाई मत करो, दोनों कर दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट नहीं करोगे तो पहले d की वैल्यू पुट अप कर दो। d कितना है, p प्लस वन अपॉन में p माइनस वन और मल्टीप्लाई -2 p माइनस वन का स्क्वायर। अब यहां पे अब काफी बच्चों का टेंशन बढ़ जाता है, पर जबकि बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल है, बट टेंशन बढ़ गया सर आगे अब कैसे स्टेप्स होगा। तो सिंपल देखो, इसका आंसर है -p अपॉन में क्या दिख रहा है, p प्लस वन, p माइनस वन ऊपर आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को डाउट आ गया कि सर p माइनस वन आपने ऊपर कैसे लिख दिया, बच्चों का डाउट p माइनस वन आपने ऊपर कैसे लिख दिया सर, ये तो इसका तो कुछ कॉन्सेप्ट हमको पता नहीं है, तो आप यहां पे समझो, यहां पे आप इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो इधर जब छोटी क्लास में बच्चे रहते थे ना, जब आप लोग भी थे 8वीं 9वीं या फिर 10वीं क्लास में, तो वहां पे भी सेम प्रॉब्लम आता था क्लास वाले बच्चों के साथ में। p अपॉन में ध्यान रखना है, बड़ा अपॉन है, क्या है सर, p प्लस वन अपॉन में p माइनस वन। तो जो हमारे क्लास में बच्चे रहते हैं 6, 7, 8 जो भी, मतलब जहां पे भी ये टॉपिक आता है, रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक आता है, तो उनको सिंपल सा लॉजिक बता देते थे, भाई 1 2 3 कितने में अपॉन में दिख रहा है सर, 3 टाइम दिख रहा है। मैंने बोला उसको 4 टाइम कर दो, तो सर 4 टाइम कैसे करेंगे, तो मैं बोलता था सर ये जहां पे भी ध्यान रखना, ये बड़ा अपॉन में दिखा ना, उसके ऊपर 2 होना चाहिए, उसके नीचे 2 होना चाहिए। सर बड़े के नीचे तो 2 दिख रहा है, ऊपर 2 नहीं है, तो मैंने बोला यहाँ पे सेटल करो आप, फिर क्या लिख के 1 लिख के, मैंने बोला सिंपल है भाई, यही सेटल आप कर लो बस। उसके आगे की कहानी कैसे, -p अपॉन में 1, ये ऊपर के दोनों सेम लिख दिया करो, और मल्टीप्लाई करके ना ये भाई उल्टा कर दो आप, p माइनस वन और नीचे आ जाएगा p प्लस वन। वही कॉन्सेप्ट मैंने सीधा यहाँ पे बता दिया। क्लियर है, इतना डिटेल्स ना बता के सीधा बोल दिया भाई इसको ऊपर शिफ्ट कर लो। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर है। p माइनस वन है भाई, p माइनस वन 2 बार है, एक बार से एक बार माइनस माइनस हमारा सर प्लस 2 का p में सर हमारा 2p अपॉन में क्या बच रहा है सर, p प्लस वन। p माइनस वन से p माइनस वन टाइम कैंसिल हुआ था सर, 1 टाइम बच रहा है हमारा p माइनस वन। ये आपका फाइनल आंसर। अब आपको p की वैल्यू देके मेंशन किए हैं सर, p कितना है आपका, मैं अगर बात करूं उसका, when p इक्वल टू आपको कितना दिया सर 7, तो जहां आपको सिर्फ p दिख रहा है वहां कितना रख दो सर 7। चलिए बात करते हैं, क्या दिख रहा है 2p अपॉन में पहले लिख लेता हूं मैं p प्लस वन एंड p माइनस वन। तो 2 इंटू p के प्लेस पे कितना वैल्यू पुट अप करो सर 7 अपॉन में p प्लस वन, मतलब p कितना है सर, p कितना है मैं आपसे पूछूं 7 प्लस वन 7 माइनस वन कितना आएगा सर, 7 टू जा हमारा हो जाएगा 14, 7 प्लस वन हमारा हो जाएगा सर 8 मल्टीप्लाई 7 माइनस वन हो जाएगा 6, तो 14 अपॉन में 8 6 जा 48, कैलसी उठा लो 14 डिवाइड बाय 48 आप कर लो, 14 डिवाइड बाय 48 आपका फाइनल आंसर सर 0.29, ये आपका फाइनल आंसर है।
क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो बच्चे, चाहे आप बीएमएस वाले हो, बीकॉम वाले हो, बार बार मेंशन कर रहा हूं आपका डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मिनिमम 15 मार्क्स आपको ये टॉपिक दिलाएगा, दोनों क्लास की बात कर रहा हूं। तो उसमें से इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइप 1 इंपॉर्टेंट था, इसलिए #10 तक हम लोग ने किया कौन सा सर? टाइप 1। टाइप 2 में 3 मेन पार्ट है हमारे, जिसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट एंड इलास्टिसिटी। कॉस्ट के हम लोग ने 4 लेक्चर्स दिए थे, रेवेन्यू के 4 लेक्चर्स हुए थे, इलास्टिसिटी के 3rd है, तो एक और लेक्चर देता हूं ताकि इक्वल हो जाए भाई। 4 लेक्चर्स कंप्लीट करा दूं और हर एक बच्चे का एक 100% कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके बाद जब हमारा चलेगा टाइप 3 तो वहां पे भी ट्राई करेंगे कि 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। टाइप 3 के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि सिमिलर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पे 4 लेक्चर्स में हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मींस #22 भी हमारा इलास्टिसिटी के ऊपर ही आएगा और किसी प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करके, मतलब वहीं का क्वेश्चन मैं पिक करूंगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, कमेंट में ऐड कर दिया करो, या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना है, एंड जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके बीएमएस, बीकॉम, बैफ, बीबीआई जितने भी बच्चे हैं, मतलब सबको चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू मैथ्स एंड अकाउंट्स का कंप्लीट बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।